जय सिया राम। मैं आचार्य राजेश श्री राम जन्मभूमि अयोध्या से। प्रिय दर्शकों, कर्म, न्याय और दुख के कारक ग्रह शनिदेव 27 जुलाई से वक्री होने जा रहे हैं। 27 जुलाई से लेकर के 11 दिसंबर 2026 तक वक्र गति करेंगे। लगभग 138 दिन अर्थात 4.5 महीने से कुछ अधिक दिन तक शनिदेव वक्र गति करेंगे। जो हमारे पुराने दर्शक हैं उन्होंने ये देखा होगा कि जब शनिदेव मीन राशि पर गोचर किए पिछले वर्ष मार्च में, तब का वीडियो जिन्होंने देखा होगा उसमें मैंने कहा था कि शनिदेव का मीन राशि पर संचरण वैश्विक व्यवस्था में व्यापक परिवर्तन लेकर के आएगा और वही परिवर्तन अब नेक्स्ट फेज में प्रवेश करेगा 27 जुलाई से। और इसके कारण से विभिन्न राष्ट्रों के मध्य में युद्धोन्माद जैसी स्थिति का विस्तार होगा जो पिछले दिनों से चल रही है। पहली बात, देश में अशांति और उपद्रव बढ़ेंगे। न केवल भारत में बल्कि अन्य राष्ट्रों में भी अशांति और उपद्रव बढ़ने वाले हैं। और चूंकि राहु अपनी ही कोलार्ड वाली राशि पर गोचर कर रहा है था, षड्यंत्रकारी ज्यादा हो गया है, तो षड्यंत्र भी बढ़ेंगे राष्ट्रों के मध्य में। लेकिन व्यक्तिगत जीवन पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, ये वीडियो उस पर आधारित है। तो व्यक्तिगत जीवन पर कर्क राशि के जीवन में क्या परिणाम आएगा शनिदेव के वक्री होने का। प्राचीन ग्रंथों में शनिदेव के वक्री होने के बल को गिनाया गया है कि जब शनिदेव जब वक्री होते हैं तो उनका बल बहुत बढ़ जाता है। पहले तो ये समझिए कि ये वक्र गति क्या होती है। तो सबसे पहले 5 प्रकार की गतियां होती हैं किसी भी ग्रह की, जिसमें से सूर्य, चंद्र, राहु और केतु उसमें नहीं होते हैं। वो केवल सूर्य और चंद्र केवल मार्गी गति में होते हैं और राहु और केतु केवल वक्र गति में होते हैं। अन्य ग्रह मार्गी भी चलेंगे, वक्र गति भी करेंगे, अतिचारी और अनाचारी भी होंगे और यहां पर वो अस्तंभी भी होंगे। तो शनिदेव वक्र गति करते हुए अस्तंभी भी हो जाएंगे नवंबर में। 2 प्रकार की गति करेंगे इसी 4.5 महीने में। परिणाम क्या होगा, तो महर्षि पराशर कहते हैं कि कोई भी ग्रह जब वक्री होता है तो उसका बल बहुत अधिक बढ़ जाता है। अर्थात जब बल बढ़ जाता है, क्यों बढ़ जाता है, तो पहले तो समझिए कोई ग्रह वक्री क्यों होता है। जब शनिदेव की बात अगर करें तो शनिदेव अपनी कक्षा में जब सूर्य से सर्वाधिक दूरी पर आ जाते हैं तो वक्र गति करने लगते हैं। लेकिन सच्चाई तो यह है कि कोई ग्रह वक्र गति नहीं करता है। जब सूर्य से सर्वाधिक दूरी पर शनि होते हैं तो पृथ्वी के सबसे नजदीक आ जाते हैं और वहां से देखने पर पृथ्वी से देखने पर लगता है कि ग्रह पीछे जा रहा है, क्योंकि पृथ्वी का मोशन तीव्र है शनिदेव से, तीव्र गति कर रही है शनिदेव, ज्यादा तीव्रता से रोटेट कर रही है। अच्छा, आप इसको दैनिक जीवन में भी देख सकते हैं। जब आप ट्रेन में बैठे हों या कार से जा रहे हैं तो जल्दी से जब किसी कार को आप ओवरटेक करते हैं तो पीछे देखिए लगता है कि बगल वाली कार पीछे जा रही है जिसको आपने ओवरटेक किया। ठीक यही चीज है, लेकिन उसके परिणाम बदल जाते हैं। तो उसका परिणाम प्राप्त होता है हमको, क्योंकि शनि पृथ्वी के नजदीक आ गया है तो उसका बल बढ़ा हुआ है। अच्छा, ये बल किस प्रकार के, 5 प्रकार के बल सारावली ग्रंथ में बताए गए हैं। किसी भी ग्रह के 5 प्रकार के बल। कौन से बल, आयन बल और पक्ष बल, दिग्बल, चेष्टा बल। आयन बल, काल बल, पक्ष बल, दिग्बल और चेष्टा बल। तो चेष्टा बल सर्वाधिक बल होता है। चेष्टा क्या है, एफर्ट, चेष्टा बढ़ाना, एफर्ट बढ़ाना। तो ये बल बढ़ जाएगा, दृष्टियों में बड़ा बल आ जाएगा शनिदेव के। अच्छा, अब यहीं से सूत्र निकलता है, संदेश निकलता है, उसको हमको पकड़ना होगा कि किस प्रकार से वक्री ग्रह परिणाम देता है। तो वक्री ग्रह जब बढ़ता है तो इसी सारावली ग्रंथ के 5वें अध्याय में महर्षि कहते हैं, क्वचित राज्यम, क्वचित पूजाम, क्वचित द्रव्यम, क्वचित यशः, ददात विहगम विचित्रः,
चेष्टा वीर समन्विता, अर्थात कोई ग्रह जब वक्री होता है तो कभी राज्य दे देता है, क्वचित राज्यम, और कभी पूजा पाठ में लगा देता है, क्वचित पूजाम, और क्वचित द्रव्यम, कभी भारी मात्रा में धन देता है, तो क्वचित यशम, कभी बहुत बड़ी बड़ी मान प्रतिष्ठा दिला देता है, बड़े विचित्र परिणाम देता है। ददाति विहगम विचित्र, चेष्टा वीर समन्विता, क्योंकि चेष्टा वीर हो गया अर्थात चेष्टा बल उसका बढ़ गया है। और जब कोई पापी ग्रह का चेष्टा बल बढ़ता है तो वो शुभ अशुभ कैसा है, कोई ग्रह आपकी कुंडली में किस तरह का परिणाम दे रहा है, वो उसके फंक्शनल रोल को जानने के बाद तय होता है कि किस तरह का परिणाम आपकी कुंडली में दे रहा है, कैसी स्थिति में कैसा परिणाम देगा। और ठीक वही परिणाम वो बढ़ के देता है जब वक्री होता है। तो अब जब यहां पर शनिदेव की बात करें, कर्क राशि के जातकों के लिए शनिदेव आपके सप्तम स्थान और अष्टम स्थान पर के स्वामी होकर के नवम भाव पर गोचर कर रहे हैं, पिता के भाव पर गोचर कर रहे हैं, धर्म के भाव पर गोचर कर रहे हैं, मीन राशि पर गोचर कर रहे हैं। इस राशि के स्वामी कर्क राशि में उच्च के होकर गोचर कर रहे हैं। आपके लिए तो गजब का प्रोटेक्शन है, क्योंकि आपके नवमेश यहां पर उच्च के होकर गोचर कर रहे हैं, जहां पर शनिदेव। अच्छा, देवगुरु बृहस्पति वर्तमान में पुष्य नक्षत्र पर गोचर कर रहे हैं और उस नक्षत्र के स्वामी शनिदेव हैं। तो इस प्रकार से गुरु और शनि में एक सूक्ष्म संबंध बन गया। क्या सूक्ष्म संबंध? शनिदेव देवगुरु बृहस्पति के राशि पर और देवगुरु बृहस्पति शनिदेव के नक्षत्र पर, तो एक सूक्ष्म संबंध बन गया। एक संबंध और बन रहा है, देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि शनि पर पड़ रही, नवी दृष्टि, तो ये दृष्टिगत संबंध भी बन गया। और शनिदेव देवगुरु बृहस्पति का बहुत सम्मान करते हैं, तो अब शनिदेव के अनुशासन में आ गए, ओ देवगुरु बृहस्पति के अनुशासन में शनिदेव आ गए हैं, तो कोई बुरा परिणाम नहीं देंगे। कब तक? 31 अक्टूबर तक कोई बहुत बुरा परिणाम नहीं देंगे, लेकिन उसके लिए काम करना होगा। क्या करना होगा इसको समझिएगा। मैंने कहा कि चेष्टा बल बढ़ा हुआ है, अर्थात शनि का बल बढ़ गया, या किसी भी ग्रह का जब वक्री होता है उसका बल बढ़ जाता है। तो जब आपका बल बढ़ जाए, धन का बल बढ़ जाए, प्रभाव का बल बढ़ जाए, प्रतिष्ठा का बल बढ़ जाए, तो वक्री हो जाइए, अर्थात पीछे घूमकर भी देखिए। ये शनिदेव यही संदेश इस समय दे रहे हैं कि वक्री होकर, अर्थात पीछे घूम करके देखिए, कहीं कुछ छूट तो नहीं रहा है आपका, कुछ करने जैसा आप छोड़कर तो नहीं आ रहे हैं, उसको उपेक्षित तो नहीं कर रहे हैं, उसको पेंडिंग में तो नहीं डाल दिया है, उसको ठंडे बस्ते में तो नहीं डाल दिया है, या उसकी उपेक्षा तो नहीं कर दिया आपने। इसका ध्यान दीजिए, क्योंकि जब मान बड़ाई मिलती है, प्रभुता मिलती है, तो बहुत करने जैसा हम छोड़ देते हैं, पीछे घूम करके देखना है। अब शनिदेव आपके नवम भाव पर हैं, अब अष्टम भाव को अपने प्रभाव में ले लेंगे वक्री गति में, और यहां पर राहु ऑलरेडी विराजमान है। जरा देखिए अष्टम भाव से संबंधित कोई चीज छूट तो नहीं रही आपकी। अष्टम भाव पितरों का है, पितरों से जुड़ा कोई कर्म आप छोड़ तो नहीं रहे, पेंडिंग में नहीं तो डाल रखा है, ठंडे बस्ते में तो नहीं डाल रखा है। अब चूंकि बल बढ़ा हुआ है तो इसको कर डालिए ना। अन्य चीजें यहां से देखिए, कोई साधना अनुष्ठान उपासना तो नहीं छूटी हुई है, कुछ गुप्त उपासनाओं के लिए आप प्रतिबद्ध थे वो तो नहीं छोड़ दिए है, कहीं कोई आपने वचन दे दिया था, ससुराल से जुड़ा हुआ कोई वचन आपने दे दिया था वो नहीं पूरा किया आपने, इसको पूरा करिए साहब। कोई गुप्त समझौते कहीं से हुए थे उसको तो आपने ठंडे बस्ते में नहीं डाल दिया। जरा घूमिए, सोचिए, गहराई पूर्वक सोचिए, और सब काम बंद करके पहले यह काम पूरा कर लीजिए। और नहीं तो शनिदेव की तीसरी दृष्टि कहां पड़ रही है? आपके लाभ भाव पर पड़ रही है, समस्या पैदा कर देंगे। तीसरी दृष्टि खतरनाक हो जाएगी। यही सूत्र पकड़ाने की कोशिश करना हो आपको। इसको पकड़ लिया आपने, वीडियो देखना सार्थक हो जाएगा। अब इसको नहीं पकड़े, दिन भर वीडियो देखिए, कोई लाभ नहीं होगा। इससे संबंधित काम आपका जो बचा हुआ है, जो छूटा हुआ है, उस पर सोचिए, विचारिए, याद करिए और उसको पूरा करिए। और तीसरी दृष्टि से आपके आय पर, आपके इनकम पर, आपके लाभ पर जो संकट आने वाला है उसको टाल दीजिए, अन्यथा इनकम से संबंधित समस्याएं बढ़ जाएंगी, लाभ से संबंधित समस्याएं बढ़ जाएंगी, अर्थात नुकसान आपका बढ़ जाएगा। शनिदेव की जो सातवीं दृष्टि है कहां पड़ रही है? पराक्रम भाव पर पड़ रही है। भाग्य जागृत होगा पराक्रम से। और यहां पर राशि कौन सी है? यहां पर है कन्या राशि। कन्या राशि के स्वामी कौन है? बुध। बुध और शनि की मित्रता है, नैसर्गिक मित्र हैं, नेचुरल फ्रेंड्स है दोनों।
शनिदेव की दृष्टि यहाँ पर अच्छा प्रभाव करेगी। ये काम कर लेंगे तो यहाँ पर शनिदेव की दृष्टि जब पड़ेगी तो पराक्रम पुरुषार्थ को बढ़ाएगी, आपके पुरुषार्थ का लाभ आपको प्राप्त होगा। शनिदेव की 10वीं दृष्टि पड़ रही है धनु राशि पर, और यहाँ पर रोग ऋण शत्रु, यहाँ पर जब दृष्टि आती है शनिदेव की या उपस्थिति बढ़ती है छठे स्थान पर, यहाँ पर उपस्थित हो या दृष्टि आ जाए, शुभ होती है, अच्छी होती है। तो कर्क राशि के जातकों के लिए ये तो बहुत अच्छी। कोई रोग चल रहा है, लंबे समय से परेशान कर रहा था, उससे मुक्ति मिलेगी। कोई लोन, कोई ऋण, कोई उधारी, कोई देयता आपको परेशान कर रही थी, उसका समाधान हो जाएगा। और यहाँ पर कोई कोर्ट कचहरी का मुकदमा, कोई शत्रुता आपको परेशान कर रही थी, उसका समाधान हो जाएगा। कोई प्रतिस्पर्धा, कोई कंपटीशन, इसका भी आपको लाभ मिलेगा। कंपटीशन क्रैक करने की संभावनाएं बढ़ रही हैं। कर्क राशि के जातकों को अपनी मेहनत बढ़ा देनी चाहिए, परिश्रम बढ़ा देनी चाहिए, लाभ प्राप्त हो जाएगा। अब एक बहुत महत्व की बात आप समझिएगा, देवगुरु बृहस्पति की जो दृष्टि है यहाँ से शनिदेव पर 31 अक्टूबर तक ही पड़ेगी। 31 अक्टूबर को शनिदेव देवगुरु बृहस्पति गोचर करके सिंह राशि पे चले जाएंगे, तो जो देवगुरु बृहस्पति का अनुशासन था वो भंग हो जाएगा शनि पर, और शनिदेव यहाँ पर अस्तंभी गति प्रारंभ करेंगे इसी दौरान नवंबर और 11 दिसंबर तक, अर्थात लगभग 1.5 महीने का समय ये खतरनाक हो सकता है। इस समय बहुत सावधानी आपको बरतनी है, और उसके पहले तक ये सारे कार्य यहाँ से संबंधित आपको पूरे कर लेने चाहिए। उपाय करिए, अभी से करिए। पीपल का वृक्ष लगाइए और उसको पाल पोस के बड़ा करिए, इसी समय करिए, हो सके तो प्रतिवर्ष करिए, लाभ ही लाभ है। दूसरा, मंदिर जाइए, मंदिर की साफ सफाई करिए, झाड़ू लगाइए। भले अगरबत्ती न जला पाइए, धूप दीप न कर पाइए, लेकिन झाड़ू उठा करके, पाइप लगा करके धुल दीजिए मंदिर को अच्छा बना दीजिए, स्वच्छ बना दीजिए, शनिदेव प्रसन्न हो जाएंगे। पिता की सेवा करिए, बहुत बड़ा नित्य जिनके पिता हैं उनको अपने पिता के पैर नित्य दबाने चाहिए। शनिदेव की यदि आप प्रसन्नता चाहते हैं तो देखिए शनिदेव कैसे प्रसन्न होते हैं। और पिता सूर्य का भी प्रतिनिधि है, सूर्य भी इससे अच्छे होते हैं। शनि स्तवराज या दशरथ के शनि स्तोत्र का पाठ भी कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, क्षमा प्रार्थना करें, क्योंकि न्याय चक्र घूमेगा, और न्याय चक्र जब घूमेगा तो आपके किए हुए जो कर्म हैं अब उसका हिसाब होगा। और क्षमा प्रार्थना करें, भगवान भोलेनाथ के मंदिर में जाएं, शिवलिंग के सामने करचरण कर्मजम वा श्रवण नयनजम वा मानसम वापराधम विहितम अभिहितम सर्मेत क्षमस्व जय जय करुणाब्धे श्री महादेव शंभो। इस तरह कह के भगवान से अपने विहित अभिहित किए हुए कर्मों के लिए क्षमा मांगिए। और ये दिन में भाव कई बार आए इस समय कि प्रभु हमारे कर्मों को क्षमा करिए, जाने अनजाने में हो गया था, अब ऐसे कोई भूल नहीं होगी। ऐसी प्रार्थना करते रहिए, प्रायश्चित करते रहिए, आपका बहुत कल्याण होगा। वीडियो कहीं विराम दें कि वीडियो अच्छा लगा हो, आपके काम का लगा हो, मेरा बोलना आपका सुनना दोनों सार्थक हुआ हो, तो कृपा करके इस वीडियो को लाइक करिएगा, अपनों के साथ शेयर करके उनको भी इसका लाभ दीजिए। कमेंट में जाकर जय सिया राम लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मेरा विशेष निवेदन, विशेष आग्रह आपसे हाथ जोड़ करके, चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन की घंटी दबा लीजिए, और अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। भगवान आपका बहुत बहुत मंगल करें। जय जय सिया राम।